व्हाट इज द रेमेडी टू रिलीव द स्ट्रेस, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए आप लोग को मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, चाहे वो बहुत अमीर हो या गरीब हो, या छोटा हो या बड़ा हो, कोई महल का हो कोई झोपड़ी का हो, लेकिन हर व्यक्ति प्रत्येक या परोक्ष के रूप में कुछ ना कुछ स्ट्रेस में वो है। किसी की स्ट्रेस लेवल छोटा है, किसी की मीडियम है, तो किसी को ज्यादा है, हाइपर है, लेकिन है किसी को जो 3 प्रकार स्टेज होता है स्ट्रेस की, तो किसी न किसी रूप में है। कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है, लेकिन शरीर के अंदर में वो स्ट्रेस को जो रिलीव करने के लिए मैं आज रेमेडीज बताता हूँ। पहला है, एक व्यक्ति को एक्सरसाइज पर डे करनी चाहिए 30 मिनट्स मिनिमम टू रिलीव द स्ट्रेस। यूटिलाइज माइंडफुलनेस ऑलवेज। Try to make yourself therapy and coaching, counseling. आपको पहले आपको खुद को एंगेज कर रखो, बिजी रखो, माइंड को डाइवर्ट ना करो। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। मैं जो बोल रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूं रेमेडियल्स के। धरित्र के साथ, नेचर के साथ, देखिए विभिन्न प्रकार नेचर के साथ खुद को मिलाओ, स्पेंड टाइम विथ नेचर। कुछ लगाओ बगान में, ये लगाओ, वो करो, पेड़ लगाओ, केला का पेड़ लगाओ, ये कुछ करो। समय को नेचर के साथ बिताओ। अच्छा खाना खाओ, ईट हेल्दी फूड, न्यूट्रिएंट्स फूड, फ्रूट खाओ, फल खाओ, खाद्य खाओ। खाना जो है हेल्दी खाना खाओ। आपका जो डिमांड को मैनेज करो, कंट्रोल करो, सपोर्ट करो, रिलेशनशिप को मेंटेन करो, अपना रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा परिवर्तन करो, और जितनी रिक्वायरमेंट आता है उसको काबू में रखो, कंट्रोल में रखो, नियंत्रण में रखो। बिकॉज आपकी हैसियत से बाहर, कैपेसिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को बाहर जाने मत दो। प्रॉब्लम आते रहेगा, प्रॉब्लम में कूल रहो, काम रहो, कंफर्ट रहो, और कोशिश करो प्रत्येक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, डील करने के लिए, क्विट होने के लिए मत सोचो। बिकॉज यू विल बी अनफेमिलियर हो जाओगे, जानकारी नहीं होगा प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है वो प्रॉब्लम आपका ही हाथ में है, आपका सोच में ही है, आपका कैपेसिटी में है, आपका कैपेबिलिटी के अंतर्गत है। उसको अपना कंट्रोल में रखो। आप किसी अच्छे ग्रुप बनाओ, उसी ग्रुप के अंदर में आपको अपना जो प्रॉब्लम को शेयर करो, मन हल्का होगा। एक्सप्रेस योरसेल्फ, मन में रह के घूमना नहीं है। कुछ व्यक्ति संगत ऐसे चुनो जो आपको एडवाइस दे, सजेशन दे, अच्छा मार्ग में जाने के लिए एक पाथ बनाए, रोशनी दिखाए, जिसको गुरु बोलते हैं, मेंटर बोलते हैं, गुरुजन बोलते हैं। उनकी संगत में आओ, धर्म करो, न्याय करो, पूजा पाठ करो, मन शांत रहेगा। फॉरगेटनेस ज्यादा करो, जो प्रॉब्लम को ज्यादा अवॉइड करो, डिस्ट्रैक्शन करो। इमोशन को पॉजिटिव में रखो, आपका इमोशन को पॉजिटिव में रखो, मोरल हाई रखो, कंप्लीटली मोरल ऑलवेज हाई रखो। प्रॉब्लम आते रहेगा, जाते रहेगा। फिजिकल एक्सरसाइज करते रहो कंटिन्यूअस, सुबह शाम लीजर आवर में करते रहिए। योग करिए, विभिन्न प्रकार योग करिए, मेडिटेशन करिए, गाना सुनिए, अच्छा भजन सुनिए, जो पसंदीदा गाना सुनिए, लिसनिंग करिए, रिलैक्सिंग
हो जाइए, लेट जाइए, जैसे भी आपको कंफर्ट लगता है, रिलैक्स करिए। आपका जो लीजर टाइम को शेड्यूल बनाइए, कैसे उसको, जो लीजर टाइम मुझे 2 घंटा मिलता है उसको कहाँ कहाँ स्पेंड करना, नेचर के साथ या घर का आपका जो पेट रहते हैं, गाया रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, गोट रहते हैं, रैट्स रहते हैं, जानवर्स रहते हैं, एनिमल के साथ जो पेट्स रहते हैं उनका करिए। सर्वोपरि आप गौ सेवा करिए, घर में गौ सेवा करिए। वो आपको लीजर टाइम में गौ सेवा से बड़ा सेवा कुछ हो ही नहीं है, गौ सेवा करिए। आपको स्लीप जब देखेंगे स्ट्रेस रहेगा, आपको पुअर स्लीप होते रहेगा। वो स्लीप जो है आप कंफर्टेबली 7 से 9 घंटा पर डे करना बहुत अनिवार्य है। नाइट में, दिन में सोना नहीं है। दिन में सोने से वो ठीक नहीं रहेगा। जो डिजाइन किया गया है वो डिजाइन के हिसाब से नाइट ही सोने के लिए बना गया है। 7 से 9 घंटा स्लीप करिए। मेंटल ऑलवेज को आप पॉजिटिव रखिए, रियलिस्टिक रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए, ट्रांसपेरेंसी थिंकिंग करिए, अकाउंटेबिलिटी रखिए, प्रोफेशनलिज्म, कोर थॉट के हिसाब से चलिए, आपकी इंटीग्रिटी के साथ चलिए, सबको लेके चलिए। जो मेंटल लेवल को हाई रखिए। आपका जो ऑक्यूपेशन है, चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो या कहीं छोटा मोटा रिक्शा चलाते हो या किसी का घर में आप नौकर काम करते हो, आप वो टाइम को सेट कर दीजिए। इतना टाइम से मैं इतना टाइम काम करूंगा, इतना टाइम से इतना टाइम मेरे को ये स्ट्रेस रिलीफ के लिए मैं लीजर टाइम को मैं मेंटेन करूंगा। और हमेशा कोशिश करिए जो ऑक्यूपेशनल वर्क्स एंड आपका जो एंटरटेनमेंट टाइम्स या रिलैक्स टाइम्स, लीजर टाइम्स को बैलेंस करने के लिए। इम्बैलेंस मत करो, बैलेंस रखना। ऑलवेज सोशल ओब्लिगेशंस, लविंग रिलेशन में रखिए। हो सकता है आपके जिंदगी में ऐसा कुछ आया होगा जो आपको धोखा दिया होगा, डाइवोर्स हुआ होगा, या आपको कोई धोखा दिया होगा, बिजनेस में हो या लव में हो, या आपको पैसा लिया है वो दिया नहीं होगा हो, या बिजनेस पार्टनर में वो बाजीगर कर दिया होगा। ये सारी चीजें को ज्यादातर नॉर्मलाइज करके मैनेज करना सीखिए। वो चीज को ज्यादातर भूलने के लिए कोशिश करिए, फॉरगेट करने के लिए। नहीं तो वही आपको रिवेंज की भावना आते रहेगा, रिवील करते रहेगा। तो आप रिवेंज भावना को कॉम्प्लीटली वॉश आउट करने के लिए कोशिश करिए, डाइल्यूट करने के लिए कोशिश करिए। मन को कंट्रोल करिए, मन को पहले कंट्रोल करिए, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा तो आपका एनिमी भावना कम हो जाएगा। आपको प्रतिदिन रिव्यू करिए, आपका लाइफ को रिव्यू करिए कि मुझे क्या किया था, वो स्मृति की याद करिए। वो याद करके उसको जो आपको शिक्षा मिला, अब वर्तमान में वो रिपीट ना होना, वो कोशिश करिए। चेंज योर लाइफ बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड। आपका फिर जो गोल सक्सेस नहीं हुआ, अचीवमेंट नहीं हुआ, जिसके चलते हुए आप स्ट्रेस है, आप लक्ष्य वही रखिए, रणनीति बदल लीजिए। चेंज योर गोल्स, नो, चेंज योर द वे ऑफ अचीविंग द टारगेट। मिशन को चेंज करिए, विजन वही रखिए, रणनीति चेंज करिए। आपको रिसोर्सेस जिसके चलते हुए आप प्रॉब्लम में फंसे थे, वो रिसोर्सेस को आप फिर दोबारा आइडेंटिफाई करिए कि मेरे को इसके चलते हुए ये रिसोर्सेस नहीं मिला था, और मुझे ये रिसोर्सेस अगर मिल जाता था मेरे को अचीवमेंट हो जाता था, चाहे बिजनेस में या पढ़ाई में या जॉब में या फैमिली डोमेस्टिक लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, व्हाटएवर इट मे बी। आइडेंटिफाई एंड री आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस। ऑलवेज आपकी जो रिसोर्सेस एंड गोल को आप जो अचीव करोगे, जो अचीव नहीं किए थे, स्ट्रेस में आया, उसको पीडीसी रूल में जाइए। प्लानिंग, डू,
एक्शन एंड चेकिंग में आप जाइए, तब जाके आपको फिर दोबारा स्ट्रेस जिसके चलते हुए मिला था उससे आप रिलीफ पाओगे। ज्यादा ब्रीदिंग लीजिए, जो स्ट्रेस है ब्रीदिंग लीजिए, डीप ब्रीदिंग, कंटिन्यूस ब्रीदिंग लीजिए। सोशल मीडिया में आप कनेक्ट रहिए, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम से, फेसबुक में, मेल में, सो मेनी सोशल मीडियास, टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, खुद को आप एंगेज रखिए, उन लोग से कनेक्ट रहिए। जो आपके लिए कॉज बना था स्ट्रेस की, उसको आप हटाइए, एलिमिनेट करिए, दूर रहिए। उसमें जितनी दूर रहोगे उतना ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आप रेस्पॉन्सिव रहिए, कोई पूछता है साइलेंट मत रहिए, रेस्पॉन्सिव रहिए। एटीट्यूड एंड बिहेवियर हिसाब से रेस्पॉन्सिव रहिए। ऑलवेज आपको खुद को फील करिए मैं बेटर हूं। आप ये मत सोचिए मैं नर्वस हूं, नर्वसनेस नहीं होना है, भय नहीं रखना है, फियर नहीं रखना है, खुद को बेटर महसूस करो। आई एम द बेस्ट, ऑलवेज यू थिंक आई एम द बेस्ट, यस आई कैन डू इट। सबसे स्ट्रेस की मूल मंत्र है यस आई कैन टेक चैलेंज, आई कैन डू इट एंड आई कैन अचीव इट। दिस इज द फॉर्मूला। डर भय नहीं होगा। गलत करेंगे नहीं तो डर किस बात की, गलत सोचेंगे नहीं, डर किस बात की, किसी से मैं कुछ लूंगा नहीं इलीगली तो डर किस बात की। मेंटेन योर सेल्फ एज ए हॉनेस्टी, पंक्चुअलिटी, इंटीग्रिटी, देन डर किस बात की। स्ट्रेस ऑटोमेटिक भाग जाएगा, स्ट्रेस फ्री रहोगे, स्ट्रेस मुक्त रहोगे। आप रही बात मैनेज करना, सोशल मैनेज के साथ रहिए, गैदरिंग को ये करिए, टाइम को मैनेज करिए, फैमिली को टाइम दीजिए, उनके साथ फैमिली के साथ टाइम मैनेजमेंट सीखिए, ऑक्यूपेशनल में टाइम मैनेजमेंट करिए, हर जगह में आपको मैनेज करिए। परिस्थिति को स्टार हिसाब से, सिचुएशन STAR, स्टार, सिचुएशन, टास्क, अचीवेबल एंड एक्शन एंड रिजल्ट, उसी हिसाब से आप चलिए। एंड यू शुड बी वेरी स्मार्ट। व्हाट डू मीन बाय स्मार्ट? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। आप खुद को स्मार्ट सोचिए, सब कुछ ओके हो जाएगा। अगर आप ज्यादा कॉफी और चाय पीते उसको रिड्यूस कर दीजिए, अल्कोहल रिड्यूस कर दीजिए, इस जितनी आप स्मोकिंग कम कर दीजिए, बैड हैबिट्स जितनी हैं व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ, आप उसको ये कर दिए। उस जगह में आप जूस पीजिए, शरबत पीजिए, लस्सी पीजिए, सत्तू का शरबत पीजिए। और अगर आप न्यूट्रिएंट फूड नहीं पाता है, मिल पाता है, तो आप उसकी ऑल्टरनेटिव सप्लीमेंट लीजिए, विटामिन्स टैबलेट लीजिए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मल्टीविटामिन टैबलेट्स लीजिए। इमीडिएटली आपको हेल्दीनेस आएगा, वीकनेस कम करेगा। आप आपकी सबसे प्यारा लोग जो रहते हैं, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, मेंटर्स, गुरुजन, उन लोग के साथ आप क्लोजनेस निभाइए, या बॉस, सबऑर्डिनेट्स, या फिर वर्क एटमॉस्फेयर में जो रहते हैं उन लोग के साथ आप जितनी इंटीमेसी निभाइए। आपकी जो स्ट्रेस है उसको रिफ्लेक्ट करा, किसी को रिफ्लेक्ट मत कराइए मेरा इतना स्ट्रेस है।
यू ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। आपका प्रॉब्लम और कोई सॉल्व नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, बट यू हैव टू योर सेल्फ द लिक्विडेटेड इट। यू हैव टू टेक द चैलेंज। इसको ऑलवेज फेस करो। उसके लिए डायलूट करना है तो फिर फेस करो। अगर फेस नहीं करोगे तो वो क्विट होके एक्यूमुलेटेड होते रहेगा, पेंडिंग होते रहेगा, और एक दिन इतना बड़ा मेस बन जाएगा आप उसको संभाल नहीं पाओगे, ज्यादा हो जाएगा। देन प्रेजेंट को फोकस करिए। क्या हुआ था वो भूल जाइए। यू जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट, वर्तमान को। जो पास्ट को आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो, वो एक मेमोरी, एक स्मृति है। आज प्रेजेंट में अगर सही करना चाहते हो, फ्यूचर परिवर्तन हो सकता है। आप अगर सही सोचें तो परिवर्तन जरूरी फ्यूचर हो जाएगा, पुराना नहीं होगा। एक दूसरे से श्रद्धा रखो, ममता रखो, लव रखो, अफेक्शन रखो, दया रखो, धर्म रखो, उसी हिसाब से कर्म करो। जो हो गया हो गया। प्रैक्टिस करिए, एक्सेप्टेंस करिए, अडॉप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। 3A, एडजस्ट, अडॉप्ट, एक्सेप्ट। वो प्रैक्टिस करिए, वो सीखिए उसको। और वर्क प्लेस में हो या खेलकूद में हो या परिवार के अंदर में हो, एक वर्क इंटीग्रिटी रखिए। ह्यूमन इंटीग्रिटी एंड वर्क इंटीग्रिटी एंड इमोशनल इंटीग्रिटी, थॉट इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रिटी एंड एक्टिविटीज इंटीग्रिटी, ऑक्यूपेशनल इंटीग्रिटी एंड सोशल इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी पार्ट बहुत जरूरी है। खुद को शामिल करो, टीम रिपोर्ट्स रखिए। आपको पहले जब स्ट्रेस हुआ होगा, आपको कैरिंगनेस नहीं रहा होगा, उसको, वो स्वभाव को बदलाइए। कैरिंग नेचर को अडॉप्ट करिए। कैरिंग अदर्स, जब दूसरों को आप केयर करना करोगे, अपना खुद का केयर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। ऑलवेज अगर कुछ मान लीजिए आपको जरूरत पड़ता है, आप किसी को कह नहीं पाते हो और आपका पास वीकनेसेस है, हेल्प मांगिए। पढ़ाई नहीं हो पाता है, हेल्प मांगिए। नॉलेज नहीं है, नॉलेज लेने में, पूछने में छोटा बड़ा नहीं होता है। आप हेल्प मांगिए, सीखिए हेल्प। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जानकारी नहीं है गुरु का कैसे करने से योग या एक्सरसाइज आपको बेनिफिट होगा, वो पर्टिकुलर को आप मेंटर से या कोचिंग से सीखिए। आप सर मत करिए, क्योंकि इंजरी होने का चांसेस रहता है। जो काम आपको नहीं आता है, जबरदस्ती आप उसको आसक्त मत करिए। और एक मंत्र में बोल रहा हूं, डोंट अलाउ दोज वर्क्स और डोंट अलाउ द नेगेटिव वर्क्स। बिल्कुल जीरो कर दीजिए। नेगेटिव वर्क्स को पूरा जीरो करिए, कंप्लीटली जीरो करिए। व्हिच इज द मेन बैरियर टू अवॉइड योर फर्दर स्ट्रेस एंड यू विल बी मोर रिलैक्स। ज्यादा हंसते रहिए, लाफ मोर, हंसते रहिए। हर्बल सप्लीमेंट्स लेते रहिए, हर्बल टी लीजिए। हम बता रहे हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए, बहुत पानी पीजिए। खुला हवा का वातावरण में आप घूमिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए। मन को शांत रखिए, अच्छा सोच रखिए, विचार अच्छा रखिए, बुद्धि शांत रखिए, मस्तिष्क शांत रखिए। मुंह में कड़वा बात मत बोलिए। और ज्यादा आप फोन को यूज मत करिए। रिड्यूस योर इनकमिंग कॉल्स रिसीविंग, वो सबसे बड़ा हेडक है। मैं आज आइए 4 AM की अर्थ बताता हूँ। फर्स्ट इज मनी, मनी का चिंता नहीं करना, फर्स्ट एम। सेकेंड एम मद, दारू, उसको अवॉइड करिए, मनी को अवॉइड करिए।
उसका ज्यादा चिंता नहीं है, मेरे पास इतने पैसा आना चाहिए, इतने चिंता नहीं, जितने हैं उतना में ही प्लान करिए, प्लान अकॉर्डिंगली मत। थर्ड इज मोबाइल, ये थर्ड मोबाइल। एंड फोर्थ इज योर माइंड, इसको कूल रखिए। मिनिमाइज फोन कॉल एंड स्क्रीन टाइम ऑल्सो। स्क्रीन टाइम जो बैठते हैं टीवी को ज्यादा वॉच मत करिए, कंप्यूटर में ज्यादा बैठते हैं ना, वो सब अवॉइड करिए, रिड्यूस करिए। आप खुद को ज्यादातर एग्रीकल्चर में, पेड़ पौधा में, डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व करिए। अच्छा खाना बना के घर में खिलाइए एक दिन, और परिवार आपको शाबाशी देंगे, वो विच विल बी बेनिफिटेड टू यू। और हमेशा आपको इन्वॉल्व रखिए ग्रेटफुल के लिए, आप ग्रेटफुल रहिए ये वो परिस्थिति में, स्ट्रेस परिस्थिति में। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज करिए, वातावरण को चेंज करिए, आपको ऑटोमेटिक आपको स्ट्रेस प्रॉब्लम हो जाएगा। जहां क्लाइमेट में आता है थोड़ा क्लाइमेट चेंज करिए, बंधु बांधव का घर, रिलेटिव का घर, थोड़ा कहीं तीर्थ स्थान, धाम, 4 धाम है, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं चर्च, कोई बोधिस्ट पीठ, पिलग्रिमेज एरिया, थोड़ा चेंज करिए वातावरण को, घूम घाम के आइए, परिवर्तन होगा। इसलिए बीच बीच में एम्प्लॉयज लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है टू बूस्ट देम, थोड़ा अवॉइड करना, वो आए दिन काम करता है, थोड़ा परिस्थिति से हट जाएगा। क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक चेंज होनी बहुत जरूरी है, स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी और पॉइंट्स है, प्रत्यक्ष एंड परोक्ष रूप में स्ट्रेस से जुड़ा है। मैं जो अभी 100 से ज्यादा बोल चुका हूँ, एंड थाउजेंड्स टुगेदर रेमेडियल्स, वो खुद की इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और किस परिस्थिति में हमने स्ट्रेस हुई, वो चीज को हमको एनालिसिस करना, रिव्यू करना और उसको इंप्लीमेंट करना, सबसे बड़ा बुद्धिमानी की काम वही है। एंड अंत में मैं बताऊंगा, परिस्थिति को हाइजीनिक रखिए, स्वच्छता रखिए, माहौल अच्छा रहेगा, आपको पॉजिटिव थॉट्स आएगा। नहाने के बाद थोड़ा अच्छा सेंट लगाइए, देखिए उसकी खुशबू, घर में सुगंध अगरबत्ती लगाइए, घर के रूम फ्रेशनर लगाइए, घर का वातावरण चेंज हो जाएगा, आपका मन का पवित्रता बढ़ेगा, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर से आपकी थॉट लेवल परिवर्तन होगा। मेरी एक मंत्र रहेगा, ऑलवेज, जिससे चलते हुए आपने स्ट्रेस हुई, जिससे के चलते हुए आपकी स्ट्रेस हुई, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, वो पर्टिकुलर सिचुएशन अगर दोबारा आता है या परिस्थिति फिर दोबारा आता है, या उस प्रकार परिस्थिति आपकी जो आपने निभाया, वो परिस्थिति देके जिसके चलते हुए आज ये मानसिक भारसाम्य में आपको हराया, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल आपका जो संतुलन खोया, वो परिस्थिति दोबारा जब आता है, से नो, से नो, से नो ओनली, देन अगेन यू विल बी ए प्रोटेक्टेड पर्सन फॉर स्ट्रेस, टुवर्ड्स द स्ट्रेस, फिर दोबारा स्ट्रेस नहीं आएगा। और कैपेसिटी से ज्यादा, रिक्वायरमेंट से ज्यादा और मेरी क्षमता से ज्यादा कोई भी अगर असाइनमेंट आता है, कोई भी परिस्थिति आता है, से नो, से नो, से नो, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जान रहेगा तो जहान रहेगा, जो है हेल्थ इज वेल्थ, ये शरीर रहेगा तो सब कुछ रहेगा, मेरा दिमाग चलेगा, सब कुछ होगा। आइए, मेरा रेमेडीज अगर आप फॉलो करेंगे, आप जरूर 1% अगर स्ट्रेस फ्री होगे, मैं खुद को गर्व
महसूस करूंगा और आपके स्ट्रेस मुक्त की दोबारा कामना करूंगा। धन्यवाद।